वंदे मातरम बच्चों। आज संस्कृत में असाइनमेंट देखेंगे। संस्कृत सब्जेक्ट में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आप लोगों का 2021-22 माह अगस्त असाइनमेंट क्रमांक 1 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का आ गया है। आइए देखते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से अपन को हल करना है। तो देखना, प्रश्न क्रमांक पहला जो दिया हुआ है इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है जिसे अपने विषय में आप लोगों को भरना है। जैसे कि उसमें नाम दिया है, अपने पिताजी का नाम है, माता का नाम है, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं वो लिखना है, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है, जिस नगर में या गांव में रहते हैं उसका नाम लिखना है। मम प्रिय विषय मतलब जो प्रिय विषय है आपका वो लिखना है। ठीक है। फिर जिस विषय को पढ़ने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है उस प्रिय विषय को लिखना है। ये प्रश्न क्रमांक पहला में दिया है। दूसरा प्रश्न में देखना, विलासा पाठ आधारितम विलासाय चरित्र चित्रण सप्त शब्देषु हिंदी भाषया लिखितः। तो इसमें विलासा पाठ के आधार पर विलासा का चरित्र चित्रण लिखना है, वो भी हिंदी भाषा में। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, भारतम भारतम भवतु भारतम। ये संस्कृत गीत है, इसका उत्तर हमें हिंदी भाषा में लिखना है। इसका पूरा अर्थ लिखना है 75 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, ये गद्यांश है। इसमें देखिएगा आप 4-5 लाइन का गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को देखकर गद्यांश के नीचे में दिए गए 6-7 प्रश्न दिया है, उन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में से छांटकर ढूंढकर लिखना है। ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। देखिए, आपका जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें सही शब्द को छांटकर बगल में दिया हुआ है, सही शब्द को छांटकर इस खाली स्थान में लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 का ही ब प्रश्न दिया है, उचित सुमेलनम कुरुता मतलब उचित संबंध है। इसमें दिए गए अंकों को सही शब्दों के सामने में लिखना है ना, जो सही है वो उचित संबंध में लिखना है। इस प्रकार आइए देखते हैं इस विषय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है। तो चलिए प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न क्रमांक पहला में है ना, आपको पहले प्रश्न लिखना है फिर उत्तर लिखना है। मम नाम मतलब आपका जो नाम है वो लिखना है। ठीक है। फिर अस्ति करके। मम पितु नाम श्री मतलब अपने पिताजी का नाम लिखना है। फिर मम मातु नाम श्रीमती अपने माताजी का नाम लिखेंगे। अहम खाली स्थान कक्षायाम पठामी, आप 10वीं कक्षा का बना रहे हैं तो इसमें 10याम लिखेंगे। फिर मम विद्यालय नाम सरस्वती शिशु मंदिरम मुंगेलियम अस्ति, आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे। अहम मुंगेलियम ग्रामे नगरे निवसामि, आप जिस नगर में जिस गांव में रहते हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर मम प्रिय विषय, तो मम प्रिय विषय संस्कृतम अस्ति, आप इसमें आपको और कोई प्रिय विषय लगता है तो आप वो लिख सकते हैं। अहम आनंदेन स्वप्रिय विषय संस्कृत, आपको किसी विषय से पढ़ने पर आनंद की प्राप्ति होती है तो अपने पसंद का विषय लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा का उत्तर, पहले प्रश्न लिखिएगा फिर उत्तर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है विलासा के चरित्र चित्रण का वर्णन है इसमें। तो इसमें पहला दिया है, विलासा अदम्य साहस वाली थी। अदम्य मतलब अत्यंत साहस वाली थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था, तब विलासा ने भेड़िया को दंड से मारकर बालक को उससे मुक्त कर माता को समर्पित किया। फिर दूसरा दिया है, विलासा युद्ध कौशल में निपुण थी, वह बालकों के साथ युद्ध कौशल कुश्ती के दांवपेच सीखती थी। ठीक है। फिर तीसरा दिया है, नाव चलाने में निपुण थी, जब वर्षा काल में नदी में बाढ़ आती थी विलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। इस प्रकार इसका 3 प्रकार का चरित्र चित्रण है। आगे देखिए चौथा नंबर का, लोक नृत्य, वह गांव के सभी कार्यक्रमों में भाग लेती थी, सभी कार्यक्रमों में वह आगे रहती थी। फिर अगला 5वां दिया है, विलासा निडर थी। एक बार जब राजा कल्याण साय जंगल में शिकार करते हुए घूम रहे थे, तब उसी समय
एक बाघ राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसको देखकर बिलासा ने बाघ के ऊपर भाले से प्रहार कर राजा के प्राणों की रक्षा की। ठीक, फिर छठवां आ गया पॉइंट आपका, बिलासा प्रयत्नशील व युद्ध में पारंगत थी। बिलासा ने अपने प्रयास से गांव का विकास किया तथा बिलासा अपने क्षेत्र की रक्षा अंतिम समय तक करती है, जो देशभक्ति इंगित करता है। मतलब जो देशभक्ति के काबिल है, यह याद किया जाता है। बिलासा के नाम पर ही बिलासपुर नाम भी पड़ा है, आप सब जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पहले प्रश्न को लिखिएगा, फिर उसका उत्तर लिखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, भारतम भारतम भवतु भारतम, पहले इसको डेस करके लिखेंगे, फिर इसका अर्थ लिखते हैं। देखिए अर्थ इसका, भारतम मतलब भारत भारत हो, शस्त्रधारक शास्त्रधारक हो, शस्त्रधारक तथा शास्त्रधारक दोनों हो, भारत भारत हो। कर्म के प्रति निष्ठावान धर्म के प्रति निष्ठावान हो, कर्म धर्म दोनों के प्रति निष्ठावान हो, भारत भारत हो। मुक्तिदायक भक्तिदायक हो, मुक्ति भक्ति दोनों दायक हो, भारत भारत हो। शांतिदायक शक्तिदायक हो, शांतिदायक शक्तिदायक दोनों हो, भारत भारत हो। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हुआ। अब प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश में ढूंढकर ही हमें इस प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो पहले आपको प्रश्न लिखना है, फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखते जाना है। तो देखना पहले प्रश्न देखना, पहला नंबर का पहला प्रश्न का उत्तर आएगा आपका, बिलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। दूसरा प्रश्न का उत्तर है, वर्तमाने इदं बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी रूपेण प्रसिद्ध अस्ति। प्रश्न क्रमांक 3 में आएगा पड़ोसी। प्रश्न क्रमांक 4 में आएगा अकरोत। उसके बाद 5वां नंबर में आएगा बहुवचन। 6वां नंबर में आएगा राजा और 7वां नंबर में समास विग्रह करके बताओ पूछा है, तो निवासस्य स्थलम आएगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हुआ। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में यहाँ पर कोष्टक में खाली स्थान दिया गया है। तो पहला खाली स्थान में आपका कवि आएगा, दूसरा खाली स्थान में मम आएगा, तीसरा खाली स्थान में दस्याम्याम आएगा, चौथा में भ्रमणाए, 5वां में सा, 6वां में ज्ञान। इस प्रकार से इसमें दिए गए उत्तर को देखकर आप अपना असाइनमेंट में खाली स्थान को भरिए। उसके बाद अगला 5वां का ब दिया है, सुमेलनम कुरुत। तो सुमेलनम कुरुत यानी होता है उचित संबंध। ठीक है, तो पहला जैसे आपका दिया है सप्तचत्वारिंशदधिकम शतम, तो इसमें सही उत्तर क्या आएगा 147। दूसरा दिया है सप्तदशाधिकम शतम मतलब 117। तीसरा दिया है सप्तविंशत्यधिकम शतम मतलब 127। चौथा दिया है सप्तत्रिशदधिकम शतम मतलब 137। इस प्रकार से सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग को बता दिया गया है। इसे देखकर आप अपने कॉपी में सही प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिखिए और सभी प्रश्नों को लिखने के बाद ही उत्तर लिखिए। प्रत्येक उत्तर को लिखने के पूर्व उसके प्रश्न को अवश्य लिखिए। ठीक है, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है।